कहते हैं कि एक बुलंद इमारत के लिए मजबूत नींव होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन इंडी अलायंस का हाल ऐसा है कि जिसने गठबंधन की नींव बनाई उसी ने इस नींव में गड्ढा भी खोद डाला और इसके बाद सब एक दूसरे को कोसने में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को गिरगिट बता रही है तो जेडीयू कह रही है कि कांग्रेस ने खुद ही गठबंधन का बंटाधार यानी काम तमाम कर दिया है। ऊपर से राहुल गांधी की यात्रा जिस भी राज्य में जा रही है वहां कोई ना कोई बड़ा सियासी हादसा जरूर हो रहा है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बंगाल में ममता रूठ गई, बिहार में गठबंधन टूट गया। राहुल की यात्रा जब शुरू हुई थी तो कांग्रेस बिहार की सत्ता पे थी, लेकिन जब राहुल की एंट्री हुई तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों विपक्ष में बैठ चुके थे। ऐसे में सवाल है कि इंडिया गठबंधन से लेकर राहुल गांधी की यात्रा में विपक्ष की प्लानिंग में भारी कमी दिख रही है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। नीतीश ने बदला पाला, इंडिया गठबंधन पर लग गया ताला। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये गुस्सा, ये तल्खी, ये बेचैनी साफ बता रही है कि नीतीश कुमार के एक फैसले ने विपक्षी गठबंधन की दुकान का शटर करीब करीब बंद कर दिया। नहीं, जेडीयू ने तो कांग्रेस को ही गठबंधन तोड़ने वाला विलन बता दिया। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे हैं। यहाँ आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकला। अब जरा एक दिलचस्प तथ्य देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होते ही 50 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे देवड़ा परिवार के मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को गुड बाय बोल दिया। इसके बाद जब राहुल की बंगाल में एंट्री हुई तो इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। यात्रा बंगाल से बिहार पहुंचती उससे मात्र एक दिन पहले नीतीश कुमार की पलटी ने कांग्रेस और आरजेडी को सत्ता से विपक्ष में पहुंचा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के झटके ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नीतीश ने बदला पाला, गठबंधन पर लगा ताला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं गठबंधन और कांग्रेस की दुर्गति का विश्लेषण। 14 जनवरी, ये तारीख को नोट करिए, 14 जनवरी 2024 राहुल ने न्याय यात्रा शुरू करी। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को गुड बाय कहा। 50 साल से ज्यादा इनका परिवार कांग्रेस में था। मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा, लेकिन कांग्रेस को गुड बाय कह दिया। बढ़ता हूं मैं आगे। 25 जनवरी 2024 राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंची। ममता ने किया एकला चलो का ऐलान, कहा हम कांग्रेस के साथ, खुला ऐलान किया हम कांग्रेस के साथ गठबंधन अलायंस नहीं करेंगे। 29 जनवरी राहुल की यात्रा बिहार पहुंची, बीजेपी के साथ हो गए नीतीश कुमार 28 जनवरी को। यानी अपने आप में 29 जनवरी को यात्रा पहुंचनी थी, लेकिन 28 जनवरी को ही पूरी वारदात हो गई और बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आ गए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। 25 जनवरी 2024 ममता बनर्जी ने कहा मुझे यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, यात्रा में प्लानिंग की कमी दिखाई दे रही है।
26 जनवरी 2024 समाजवादी पार्टी ने यात्रा पर उठाए सवाल, कांग्रेस पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। सपा नेता ने आरोप लगाया सहयोगी दलों को भरोसे में नहीं लिया गया। अब प्रमुख सवाल, आज का बड़ा सवाल, कांग्रेस का यात्रा पर ध्यान इसलिए गठबंधन का काम तमाम हो रहा है। आज यही मूल सवाल है और मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ परेशान दिख रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता हैं। हौसला रखिए विवेक जी, अभी मुकाम और आएंगे। और मेरे साथ इस चर्चा में सत्य प्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, उनका भी अभिनंदन है। अनुराग जी भी थोड़े टेंशन में दिख रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन गौरव जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। 40 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक तो नीतीश जी को बहुत कुछ कहते थे, लेकिन रातों रात सब कुछ बदल गया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये तो सवाल आपको घमंडिया गुट से पूछना चाहिए, वो तो सदमे में हैं। अभी तो वो शौक से बाहर नहीं आए हैं। अमीर जी, बताया जा रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं कि अभी कौन कौन अलग हो जाएगा इनसे। और मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करिए विधानसभा के चुनाव, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल की बात नहीं करता हूं, प्री पोल अलायंस हुआ और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत जनता ने दिया। तो आज उस जनादेश का आदर करते हुए नीतीश जी वापस आए हैं। नहीं, जो आज छोड़ तो के सारा गए थे आदर ना, सम्मान निकल के आएगा। लेकिन गौरव गौरव जी, मेरा एक और सवाल है, थोड़ी देर के लिए आज आप ही के साथ चर्चा में करना चाहता हूं। जरा गौरव जी को सिंगल विंडो में दिखाइए। गौरव जी, आज आप ही के साथ में चर्चा करना चाहता हूं। कल तक तो नीतीश कुमार लायबिलिटी थे, 40 में से 40 सीटें बीजेपी की आ रही थी, अब 40 में से 45 आ जाएंगी क्या? और आज लायबिलिटी से एसेट बन गए हैं। कैसे ये फॉर्मूला आप लोग निकालते कैसे हैं और वोटर को क्या समझते हैं, जरा समझाइए गौरव जी। आज देखिए हम तो वोटर का हमेशा से सम्मान करते हैं। 40 में 40 सीटें पहले आ रही थी, अब 1-1 लाख का मार्जिन और जोड़ दीजिए, तो ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा, अमीर जी, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाते। इसका मतलब प्रधानमंत्री मटेरियल थे इनके लिए और हमारी तरफ आए हैं, तो हमारा तो हुआ है फायदा और नुकसान किसका हुआ है? अब आप देखिए, इंडिया के I.N.D.I.A. और उसमें से N निकल गया नीतीश का, उसमें से दीदी का निकल गया, उसमें से A अरविंद का निकल गया, बचा क्या? I और यही कांग्रेस पार्टी करती है, मैंने आए और इसीलिए वो हारती है, क्योंकि सबको साथ में लेके चलने का हुनर उन्हें आता नहीं। हर कोई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहता है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लायबिलिटी थे नीतीश कुमार, तो अब एसेट हो गए। अब आप कह रहे हैं कि 1-1 लाख मैंने बताया, वो तो 40 की 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको जुड़ बढ़वा के दे रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का वजूद था। फंस गए गौरव जी आज आप। आज जवाब 1 लाख का मार्जिन बढ़ाया, मैंने तो आपको उत्तर दिया, फंस तो आप गए। मैंने अभी आपको 2 कारण बताए, 1 लाख का मार्जिन बढ़ाया, हमारा वोट बेस बढ़ा, मतलब उनका वोट था ना, मैंने आपको मतलब नीतीश जी का वोट है ना, ये प्रधानमंत्री का चेहरा का वजन था। आप सोचिए घमंडिया का, अभी जी मतलब नीतीश बाबू का वजन था, उसको आप पहले नहीं समझ रहे थे। चेहरे को हमारे साथ हम ले आए, कितनी बड़ी बात है। घमंडिया का प्रधानमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव ने कहा हमारे साथ आ गया। नहीं, वो सारे सवाल, वो तमाम सवाल हैं। मैं इंकार नहीं करता कि इंडिया अलायंस को इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता था। कोई भी पॉलिटिक्स की अगर थोड़ी भी समझ रखता है तो इस बात से इंकार नहीं कर सकता। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी गौरव जी कि इंडिया गठबंधन पर ताला लग गया है। इसके बाद कुछ नहीं बचा है ममता दीदी और इनके जाने के बाद। लेकिन फिर भी, क्योंकि विवेक जी मेरे साथ हैं, विवेक जी, एक सवाल बनता है आपसे पूछना। आप परेशान दिख रहे हैं और दुखी होना स्वाभाविक है। मैं इसको इस लिहाजे में सवाल नहीं पूछ रहा, दुखी होना स्वाभाविक है। क्या आपको लगता है कि अब करिएगा क्या? नीतीश जी तो हर 6 महीने में पलट ही जाते हैं, पलटना था उनको, अभी इनके साथ हैं, लोकसभा की सीटें इनके साथ लेके आएंगे, विधानसभा में फिर आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि अब मोदी की ताकत बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
नहीं, इसमें देखिए मोदी की ताकत की बात नहीं है। बीजेपी बहुत बड़े बैकफुट पे थी बिहार में और 40 सीट ये ले आएंगे और ये सब नारे ये जरूर लगा रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही विपरीत थी। इनके पास कोई बड़ा फेस नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई रीजनल पॉलिटिक्स में ऐसा नेता नहीं था जो इनको लीड कर सके। और पहले भी ये एनडीए के अंदर भी जब थे पुराने समय से, जब जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और नीतीश कुमार भी थे, तो बेसिकली जेडीयू के सहारे ही बीजेपी सत्ता में कहीं ना कहीं बनी रहती थी। तो ये वहां की कहानी है। तो बहुत डेस्परेटली बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार और जेडीयू वापस उसके फोल्ड में आए। एट द सेम टाइम बीजेपी ने यह भी किया था पिछले बार के अरे बीजेपी ने जो किया था वो तो हमें दिख गया विवेक जी। बीजेपी ने जो करना था वो तो बीते 48 घंटे में हमने देख लिया, लेकिन आपकी दुकान पे ताला क्यों लग रहा है? सवाल ये है, अब क्या करिएगा? हमारी दुकान पे देखिए, अब ऐसा है कि हमारी दुकान पे ताला नहीं लगेगा, ठीक है, एक झटका जरूर होता है। आईएनडीआईए के सभी घटक दल हैं और सभी का मान सम्मान है, तो उनमें से कोई भी घटक दल जाता है तो ये नहीं कि हम बुरिया बिस्तर लेकर के मैं नीतीश जी की आज बुराइयां शुरू कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा। और उनके जाने से जरूर एक बात हुई है, लेकिन अरे बुराई नहीं शुरू करेंगे, कांग्रेस गिरगिट कह रही है नीतीश जी को, आरजेडी थका हुआ मुख्यमंत्री कह रही है। मैं बता देता हूं, तेजस्वी यादव ने बोला थके हुए मुख्यमंत्री। नीतीश जी थोड़े से नहीं, नीतीश जी थोड़े से ओवर एम्बिशियस हो गए थे और थोड़ा सा कन्वेनर बनाया जा रहा था आईएनडीआईए का, उन्होंने इंतजार भी नहीं करा। उनको लगा कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय राजनीति में भी उनकी एक जगह नहीं बन पाएगी अगर वो यहां पे रहे आईएनडीआईए में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो मतलब इम्पेशेंट हो गए। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, गिरगिट है नीतीश जी थके हुए सीएम हैं और अब इम्पेशेंट भी हो गए। इंतजार करते तो सब्र का फल मीठा हो जाता। कांग्रेस पार्टी के जिस किसी भी नेता ने ये बात कही है, अब मैं उसके बारे में कहूं कि वो चिरकुट हैं तो ये अच्छा नहीं। जयराम रमेश ने बोला है इतनी भाषा की शालीनता। हाँ, तो मैं अगर उनको कहूं कि वो चिरकुट हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग किसी भी पार्टी के किसी नेता के बारे में कभी करता नहीं और हमारी पार्टी के नेता भी नहीं करते। उन्होंने क्या कहा है मैं बता देता हूं। उन्होंने क्या कहा है, जयराम रमेश को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार, गया कुमार, जो गिरगिटों को भी कड़ी टक्कर देते हैं और थके हुए मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, इंपेशेंट है विवेक श्रीवास्तव। देखिए, उनका नाम जयराम है, जयराम तो उनके मुंह से कभी अपने नाम को लेके ही निकलता होगा। उनके बारे में मैं क्या कहूं। आश्चर्य है कि जयराम पढ़े लिखे हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये उसी कॉकस ग्रुप के सदस्य हैं जो केसी त्यागी जी मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। उन्होंने जो कहा है कि कॉकस ग्रुप पूरी इंडिया गठबंधन की नेतृत्व को हड़पना और हाईजेक करना चाहता था। उसकी रुचि इस बात में नहीं थी कि गठबंधन के सभी सदस्य सम्मानित ढंग से पार्टी सीट शेयरिंग करे और नेतृत्व को जन्म दे। आखिर नेतृत्व जन्म तो लेगा कि, या ऐसे मुंबई में जब बैठक हुई तो वहां बात हुई कि कोई नेतृत्व नहीं, हम लोग सब आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, और उसका एक कॉकस ग्रुप एक समर्थन में खड़ा हुआ कि खरगे को बना देते। तो इस तरह की जितनी तरह की संशयात्मक स्थिति इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी और सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह के अव्यवहारिक मांगे रखी, वो क्षेत्रीय जितने राजनीतिक दल हैं, वो ममता हो, केजरीवाल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, और भी दल हैं, जिनको नागवार गुजर रहा था। और नीतीश जी जैसे वरिष्ठतम नेता जिन्होंने अपने प्रयासों से इसको जन्म दिया है, उनके लिए काम करने की स्थिति बिहार में भी संतुलित ढंग से नहीं चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी उस कॉकस की मेंबर रही होगी। बहुत सारी आंतरिक ऐसी बातें हैं जिसको यहाँ पे खोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह दूं, इन तमाम लोगों के चिरकुटाई ने उसको खुद से कांग्रेस ने खत्म किया है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। जहां तक नीतीश जी का बिहार की जनता के प्रति एक लगातार सुशासन का वादा है, वो प्रतिबद्ध हैं सुशासन को लेकर के, वचनबद्ध हैं विकास को लेकर के। बिहार की जनता ने उनको पिछले 4 चुनाव में जीत दी है, तो सबसे पहला कर्तव्य है कि बिहार को विकास की दर जो सबसे देश में सर्वाधिक है उसको निरंतर बनाए रखें। बिल्कुल, और उस पर कोई आंच ना आने दें। क्या कुछ करा है उस पर ये चर्चा नहीं है, चर्चा है इंडिया गठबंधन के साथ जो हो रहा है। तहसीन नहीं, मैंने ये कहा कि उन्होंने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि वो पलटे हैं। कांग्रेस जिम्मेदार है, आपने कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस का कोकस जिम्मेदार है इंडिया अलायंस को तबाह करने के लिए। अमी जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। और शब्दकोश यानी डिक्शनरी में एक नया शब्द का अब एंट्री हुई है, उस शब्द को कहते हैं नीतीश करना।
नीतीश करना ये शब्द ऐसा होता है कि जी। जब दो दोस्तों के बीच में आप यहां से वहां जाए, जिसे क्रिकेट में स्विंग बॉलिंग होता है वैसा। मैं उदाहरण देता हूँ, इसने मेरे साथ नीतीश किया, उन्होंने मेरे साथ नीतीश मतलब किया, तो ब्रेकअप नीतीश करा। करना एक नया शब्द हुआ है। और मैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ नीतीश जी के लिए, कर दीजिए, तो कर दीजिए। इजाजत दे। अजब तेरी सियासत गजब तेरा निजाम, अजब तेरी सियासत गजब तेरा निजाम, भाजपा से भी दोस्ती, कांग्रेस को भी सलाम है। नीतीश जी को मैं नहीं, डेडिकेट कांग्रेस करता को हूं। सलाम तो नहीं देखिए कर ना, रही है, शेर थोड़ा वो उल्टा पड़ गया। हम क्या कांग्रेस करें? को सलाम नहीं कर अरे रहे, कांग्रेस को अमित गरिया जी, रहे हैं। आज से अमित जी, ये तो आज की बात है, वर्तमान की। आज से 6 महीने बाद हम वापस आएंगे और वो वापस बनाने की कोशिश करेंगे। कोई आप भैया, नीतीश ये करेंगे कह वो। के आप नीतीश जी के मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश जी को कह मैं रहे हैं कि आपको बता दोबारा रहा हूँ। पलटी मारेंगे नीतीश जी। अरे मैं देखिए, मैं ऐसे वो बहुत बड़े नेता है, मैं पलटी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ और मैं उनसे इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। नहीं नहीं, बट मैं आप आपसे, वो मैं बहुत आपको, बड़े नेता है, मैं लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं पलटी राम कुमार है नीतीश कुमार, गिरगिट है नीतीश कुमार, ये जयराम रमेश कह रहे जी, हैं। मेरे पास तो जी। पूरी लिस्ट है। और लेकिन मैं जिसे आपसे, कहते हैं थके हुए मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं। जी, लेकिन इसमें मैं आपसे एक कमाल सवाल का पूछना सम्मान चाहता हूँ, कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी। नहीं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ माननीय नीतीश जी से। नीतीश जी, और अभी उनके प्रवक्ता ने कहा कि वो सूत्रधार थे इंडिया अलायंस के। नीतीश जी खुद कहते हैं वो सूत्रधार थे। अगर वे सूत्रधार थे, और मैं नीतीश जी को वर्बैटम कोट कर रहा हूँ, सोर्स IBN न्यूज, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है भाजपा को हराना। जी, भाजपा को हराने के लिए उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, और क्योंकि इंडिया अलायंस में उनको वो प्रोमिनेंस नहीं मिला, वो नहीं, बिल्कुल भाजपा के साथ बिल्कुल। मिलकर जिसको अब हराना आप था। देखिए अजब, तहसीन जी, अजब गजब। नीतीश जी के बारे में चर्चा करके कि वो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, वो तो पिछले 48 घंटों में सब कुछ पटल तो पे आ 3 चुका महीने में है। वापस लेकिन नहीं ये आएंगे। राहुल गांधी की यात्रा अगर बिहार जा रही है तो बिहार में सरकार निपट गई, बंगाल नहीं, पहुंची तो ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया। तो यात्रा कर क्यों रहे हैं ये? निपटाने वो के लिए यात्रा क्या? से यही तो नहीं, विपक्ष वो बोल रहा है, यात्रा, पूरा इंडिया अलायंस, कि खुद को ही निपटाने के लिए यात्रा हो रही है क्या? विपक्ष यानी इंडिया अलायंस तो ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है तो अगर भाजपा कह रही है, और भाजपा डरी हुई है, घबरा रही है इस ओके, यात्रा से, गौरव लेकिन भाटिया, जरूरी, गौरव लेकिन भाटिया, एक आप लाइन, लोग अगर डरे एक हुए लाइन हैं, दे घबराए दीजिए। हुए हैं, मैं मौका दूंगा आपको। बिल्कुल। मैं सत्यप्रकाश जी, भाई आपको मौका दूंगा क्योंकि डायरेक्ट अटैक करा आप पे, लेकिन गौरव भाटिया बोले अब आपके सहयोगी हैं, नया नया सहयोग है, तो थोड़ा आप लोगों को भी डिफेंड अंडरस्टैंड करेंगे। करना पड़ेगा। 3 महीना 3 महीने के महीना, बाद ओके मुझे, ओके, 3 टाइम महीने कर के रहे बाद हैं मुझे गौरव डिफेंड भाटिया, करना पड़ेगा, तहसीन गौरव भाई अटैक पूना वाला करेंगे। टाइम कर रहे हैं कि 3 महीने बाद फिर नीतीश जी आ जाएंगे इधर। देखिए अमीर जी, ऐसा है, ये घड़ी लगा के अपना टाइम देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि समय भाजपा का है, समय हमारा है। थर थर कांप रहा हूं मैं, मुझे डर लग रहा है। हाँ, एक और शब्दकोश में नया शब्द आया है। पहले भस्मासुर बुलाते थे, अब लोग कहते हैं रागासुर। रागासुर का मतलब जहां जहां चले रागा, वहां वहां कांग्रेस बर्बाद हो गई। अरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे अमीर जी, ये तो ऐसा लग रहा है इंडी तोड़ो ना यात्रा चल रही है। मिलिंद देवरा चले गए पहले, उसके बाद आपने बताया ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे, वहां पोस्टर भी उतार दिए, बड़ी गजब बेइज्जती करी राहुल गांधी की। पंजाब में भगवंत मान ने बोला हम भी अकेले लड़ेंगे। और देखिए, भीख का कटोरा लेके, शर्म नहीं आती कांग्रेस पार्टी को, सपा से भीख मांग रहे थे। सपा ने एक तरफा फैसला करा कि 11 सीटें देंगे। बताइए, कोई राजनीतिक हैसियत है इनकी? और मैं आपसे एक बड़ी बात बताता हूं, देखिए हमें एक चीज जाननी होगी, गिरगिट कौन है? गिरगिट वो राहुल है जिसने कहा था 27 साल यूपी बेहाल, और 27 साल यूपी बेहाल कहने के बाद वो टूटी साइकिल पे बैठा, और उस साइकिल पे बैठा जिसमें गद्दी नहीं लगी थी, और साइकिल गई जवाब, गुरूर गया टूट, जनता गई रूठ और गिर गए। एक ही ये लाइन, है गिरगिट। एक ही लाइन का जवाब। नहीं, अनुराग अभी तक बोले नहीं है, लेकिन तहसीन एक ही पूना वाला लाइन, अनुराग, एक ही लाइन एक का लाइन जवाब, बोल एक ही लीजिए, लाइन। 10 सेकंड में बोल लीजिए आप एक ही एक लाइन, लाइन, देन अनुराग। 10 सेकंड। मैं गौरव भाई, मैं हमेशा ईश्वर से कामना करूंगा कि गौरव भाई और भाजपा का समय अच्छा चलेगा। समय इनका है, दौर मेरा चल रहा है, तो आप समय में खुश रहिए, दौर हमारा चल रहा है। दौर कैसे चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है,
चलाओ लाइन तो अच्छी है, तहसीन लाइन तो अच्छी है, दौर आपका चला, लेकिन कैसे चल रहा है? ये गठबंधन टूट रहे हैं तो दौर चल रहा है आप लोगों का। वही तो हम देखेंगे 2024 में। तो विवेक भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात को, आपके दौर वाली बात सुन के तो विवेक भी मुस्कुरा रहे हैं। विवेक भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। आप विवेक जी को दिखाइए जरा, विवेक जी को दिखाइए। ऐसी चर्चा कम देखने को मिलती है जिसमें सब मुस्कुराए। विवेक भाई भी मुस्कुरा रहे हैं कि कांग्रेस का दौर चल रहा है। हम मोहब्बत की दुकान में खुशियां बांट रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल मोहब्बत की दुकान भी लगाइए, खुशियां भी बांटिए, लेकिन अभी तो अलायंस के फैक्टर आप छिटक रहे हैं। विवेक भाई भी मुस्कुरा रहे हैं और जो मेरे दर्शक हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का अगर ऐसा दौर चल रहा है और ये कांग्रेस का दौर है तो फिर भगवान ही मालिक है भाई, इसके आगे अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक इस पर सत्य प्रकाश मिश्रा कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं आता हूं अनुराग जी आपके पास। सत्य प्रकाश मिश्रा, जो बात तहसीन ने बोली उसका रिएक्शन और कांग्रेस का दौर चल रहा है और कहते हैं आजकल जनता बोल रही है हमें नीतीश किया, यानी हमें छोड़ दिया। नहीं, वो उनकी अपनी मजबूरी है और उस मजबूरी में मैं इतना ही टिप्पणी करूंगा कि दिवा स्वप्न कम देखिए और शब्दकोश का चयन जरा बचकर करिए, क्योंकि रागासुर आपने सुन ही लिया अभी उनके गौरव भाटिया जी के मुंह से। और सबसे बड़ी बात, जो न्याय यात्रा लेकर के निकले थे वो, उस न्याय यात्रा में उनके साथ जनता ने बहुत अच्छा न्याय किया, गठबंधन ने बहुत अच्छा, उनकी पूरी की पूरी कुनबे ने उनके साथ न्याय किया है राहुल जी के साथ। तो वो उसके लिए बधाई दे दूं मैं आपको कि आप खुश रहिए, मुगालते में रहिए। रही बात कि जनता इस बात को समझती है, बहुत बेहतर समझती है कि आपकी स्थिति और आपका दौर वो बहुत पुराना था, वो चला गया, उसका राग आप बजाइए, डफली आप बजाइए। एक डफली भी उनको दीजिए तहसीन जी गिफ्ट में, वो बजाते रहें और डफली बजा बजा करके ये बताते रहें कि उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी ही अकर्मण्यता और उनके नेताओं की अकर्मण्यता और अव्यवहारिकता के कारण ये पूरा गठबंधन ध्वस्त हुआ है। जहां तक नीतीश जी का सवाल है, उनका अपना व्यक्तित्व है, आपकी औकात नहीं है नीतीश जी पर के व्यक्तित्व के 46 साल की राजनीति में तहसीन पूनावाला कमेंट करने की। आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, आप नीतीश जी के राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने इस बिहार में 50% महिलाओं को, औकात नहीं है आपकी, 50% महिलाओं को पंचायत तक इस देश में सबसे पहली बार किसी ने पहुंचाया तो वो नेता नीतीश कुमार है। 11.3% का विकास दर कोई ले गया, वो नेता नीतीश कुमार है। इसलिए ये बात कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, अलग अलग चैनल पर रहते हैं, तो थोड़ा शालीनता बनाइए। अमित जी, अव्वल तो मैंने एकदम शालीनता से नीतीश जी के बारे में हमेशा बात की और आज भी कर रहा हूँ। मैंने कोई ऐसी बात की नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इनको लगा कि मैंने कोई गलत बात की, मैं इस बात को बिल्कुल अग्री करता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं नीतीश जी के सामने कुछ भी उनको कहने के, बहुत बड़े नेता है, लेकिन औकात शायद भाजपा की नेताओं की। मैं बैटन कोट करता हूँ, एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश जी जिम्मेदार है महिलाओं की हालत खराब होने के लिए। 8 दिन पहले का माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है। आप सही जा रहे थे। गिरिराज सिंह जी ने गिरिराज सिंह जी ने कहा, सुनिए, उनकी औकात तो है ना। गिरिराज सिंह जी ने कहा ये जो शराब घोटाला चल रहा है बिहार के अंदर, जो होम डिलीवरी, ये सारे गैंग्स नीतीश जी के, ये उनकी औकात है। तो जो आपके नए नए साथी आज बने, उनको उनकी औकात दिखा दीजिए। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, अमित जी के शो में आता हूँ, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि मैं अपनी जुबान पे अखिलेश कहने वाले आप ही, अखिलेश कह करके यूपी में सीट चाहते हैं 20 से ज्यादा। आप अखिलेश कहा ना आपने, यूपी में सीट चाहते हैं 20 से ज्यादा। केजरीवाल को क्या क्या कहा, वहां सीट चाहते हैं 20 से ज्यादा। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा शालीनता मेंटेन की है। अगर आप कांग्रेस की बात करें वो अलग विषय है, चलिए शालीनता बनाए रखिए, वो अलग विषय है जी, लेकिन बड़ी शालीनता बनाए रखिए। मैं हमेशा की बात, अमित जी भी इसकी गवाह। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है कि 11 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने दी है, जो अखिलेश यादव ने दी है, वो कतई मंजूर नहीं है। हम 11 सीटों से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस अड़ गई है कि उसको 20 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए और हम संतुष्ट नहीं है। यह ऑफिशियल बयान आ गया है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का। अजय राय ने इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ ये बयान दिया है, तो मामला उत्तर प्रदेश में भी खट्टाई में पड़ता हुआ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या बड़ा दिल दिखाएंगे अखिलेश यादव, ये बड़ा सवाल है। अनुराग भदौरिया, नीतीश जी चले गए, इंडिया गठबंधन टाए टाए फिस,
ममता जी चली गई, अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं और अब 11 सीटों पर बात नहीं बन रही है, 20 से 60 ज्यादा सीटें देनी होंगी। अनुराग भदौरिया, पहले तो नीतीश जी का के जाने के बाद आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। नहीं, पहले मैं अपना जवाब दूंगा। देखिए, मुझे लगता है अमित जी कोई न्याय ना करे, आप तो न्याय किया करो। सब 3-3 बार बोल लेते हैं, आप समाजवादी को बैठाए रखते हो, तो ये भी तो न्याय आपको भी करना है। तो आप देख लीजिए, जनता भी देख रही है आप न्याय किसके साथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बोलिए सर। अब मैं नीतीश जी के ऊपर मैं बोल दूं, जहां तक नीतीश जी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, आप बार बार चिल्ला रहे हो सबके ऊपर में, देखिए फलाना क्या कह रहा है, देखो इंडिया गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं। कभी आपने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या नीतीश जी के बारे में मानसिक संतुलन तक बोला था, क्या क्या नहीं बोला। इनके जो एमएलसी थी बीजेपी की, रो रही थी कि मैं हम क्या कैसे वहां जाएंगे अपने विधानसभा में। किस तरह का उन्होंने जो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में जो बोला था, यह क्या सही बोला था? या बीजेपी के नेता क्या क्या नहीं कह रहे थे उस समय? क्या स्मृति ईरानी जी ने क्या नहीं बोला था? क्या नहीं बोला था सम्राट चौधरी ने कि मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, पगड़ी नहीं ये हमारी पगड़ी तब तक बंधी रहेगी जब तक नीतीश कुमार जी को मैं हटा नहीं देता मुख्यमंत्री से। तो सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी गाली देते रही और आप दूसरों नेताओं को बोल रहे हो। हम लोगों ने तो कभी उनका अपमान नहीं किया जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माननीय नीतीश जी के बारे में किया है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हमेशा से जो सीनियर होता है उसको सम्मान करते हैं। आपने नहीं करा, लेकिन आपके गठबंधन के नेताओं ने करा। जयराम रमेश ने गिरगिट, अरे बीजेपी तो कर रही है ना, बीजेपी ने कितना, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने मानसिक, आप बताइए किस, अच्छा ये बताइए किसने कहा मानसिक संतुलन खो बैठे? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? महिलाओं के बारे में क्या क्या उनके एमएलसी ने बोला था, बीजेपी की ने, महिला लेडी ने रो रही थी, वो रोने से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? जब उन्होंने बयान दिया था पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में विधानसभा के अंदर में, तब ये रो रहे थे। तब आज अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है उससे। अब वो अपनी पहले 40 सीटों पे जीत रहे हैं। अरे अब तो आपकी सीट जो आपने दी है उससे क्यों डरे हुए हैं? वो कह रहे हैं 11 से काम नहीं चलेगा सर। 20 मिनट बाद, अरे सर 20 मिनट बाद आए, 20 मिनट बाद आए तो 2 मिनट तो बोल लूं, फिर आप सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। मैं भागूंगा नहीं, बीजेपी थोड़ी हूं मैं, नहीं बोला अभी, आप टोकते रहे, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद मैं तो नीतीश जी के बारे में यही कहूंगा, नीतीश जी के साथ बीजेपी है बेसहारा, ये हारेंगे इस बार, जनता का है नारा, ये बिल्कुल हारेंगे, आप देख लेना। क्योंकि बीजेपी तो 40 सीटों पे जीत रही थी, आप जाके नीतीश जी को वहां पे जाके गिर गई, नहीं भैया आप हमको बचाओ। अब तो नीतीश जी 17-18 सीटों तो लेंगे ही, तो बीजेपी वैसी 17-18 सीटों पे आ गई और नीतीश जी देखेंगे कि नहीं यार बीजेपी तो बहुत ही धोखेबाज पार्टी है, बाद में नीतीश जी फिर इधर आ जाएंगे। ये मान के चलिए आप, जैसे चुनाव होगा भाई, बीजेपी तो 40 सीटों से तो अब कम से कम 20 सीट पे तो लड़ पाएगी ना, अब नीतीश जी इधर आ जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे? फिर ये गाली देना शुरू करेंगे, इनका काम है। 17 सीटें बीजेपी के साथ अलायंस में ही आई थी, उससे पहले जब अकेले चुनाव लड़े थे तो 2 आई थी लोकसभा के अंदर। ये आपकी जानकारी के लिए, आपको पता हो या ना पता हो तो आपको जानकारी के लिए। लेकिन आप बताइए, अब अपने अब देखिए, आप लगभग 2.5-3 मिनट बोले, आपके साथ प्रॉब्लम है, ये सवाल का जवाब तो दीजिए करिए ना अनुराग भाई, जनता भी सब देखती है। बताइए ना, अजय राय ने मना कर दिया है, क्या कहिए करिएगा? अजय राय वही है जिन्होंने अखिलेश जी पर पर्सनल टिप्पणी करी थी। देखिए, जब हम किसी पार्टी के साथ, किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं तो हम समाज को देखते हुए राष्ट्र के हित के लिए करते हैं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। हमने 11 सीटें, चूंकि हमें लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनको पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा का ज्ञान है, एक एक गांव कस्बे में जाने वाले हैं, वो हर जगह जानते हैं कौन कहां है, उन्होंने आकलन करके 11 सीटें दी, क्योंकि भारतीय कांग्रेस 11 सीटों पे ही उसकी ताकत पूरी तरह से अगर लगाएगी पर तो मना कर दिया ना, हो सकती है, आपको लगता है उनकी ताकत 25 सीटों की है। सुन लीजिए ना, नंबर, अरे भाई उनको लगता है, उससे लगने से नहीं होता, फिर क्योंकि गठबंधन है फिर आएंगे। हमने कहा ना 11 सीटें दी, ऊपर कम ज्यादा हो सकती, लेकिन जीतने की क्षमता पे सीटें दी जाएगी। तो आप कह रहे हैं ज्यादा भी हो सकती है सीटें, एक बड़ी बात जीतना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि ज्यादा भी हो सकती है सीटें, अब कांग्रेस को सपा ज्यादा सीटें भी दे सकती है। मैं कह रहा हूं कम ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि गठबंधन बड़े दिल से होता है, समाजवादी ना हमेशा बड़े दिल से, कितना बड़ा दिल दिखाने के मूड में आप देखते हुए, राष्ट्र का फायदा देखते हुए हम लोग तो, मैंने फिर आपको बता रहा हूं, हमने 11 सीटें उनको ऑफर की, क्योंकि 11 सीट वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस लगातार 1 ही 2 सीटों पे जीत पा रही है और सीटों पे तो कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। तो हमारा मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर में हराना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है तो हमें कांग्रेस को बड़ा दिल करना पड़ेगा। आप डरे हुए हैं,
और इस बार आपको हराएंगे उत्तर प्रदेश में भी। ये गठबंधन खोज रहे हैं ये जी। नहीं आमिर जी, इनसे ये पूछो देखिए ये भी अमित कितनी जी, सीटें दे रहे हैं आप अपना दल जानते को, हैं, ये भी तो पूछे ना, आप अगर उनसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहे स्वाभिमानी सवाल। व्यक्ति होता है, अरे लड़ाई आप ही की सड़क पे है, इनकी सड़क पे आए तो अगर इनसे कोई पूछे ना, स्वाभिमानी व्यक्ति लड़ाई आप ही होता की है, सड़क पे आ रही है क्यों भाई। नहीं तो आने, ये किसकी कहता लड़क पे है- से उनकी भी तो है। अरे अपना लड़ाई दल 8 अनुराग सीटें भाई, मांग रहा है, ये सड़क बोलते पर कहाँ लड़ाई है? आपकी है। अच्छा चलिए सड़क पर चलिए, आप नहीं, गुत्थम नहीं, गुत्ता नहीं, हो नहीं, रखे हैं। हाजीपुर की बता बीजेपी दीजिए, और अपना दल हाजीपुर थोड़ी से गुत्थम कौन गुत्ता लड़ेगा? हो रहे हैं। चिराग पासवान लड़ेंगे, चाचा लड़ेंगे, खाली इतना ही इतना। अरे आमिर जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप तो छोड़ दिए सारे सीटों पे, हाजीपुर पे अमित जी, ये हमें गलत अभी न्याय बात है, दिलवा आप दीजिए कि देखिए, क्या- समय मैंने नष्ट लोगों को करवा बता रहे दीजिए कि चाचा 5 लड़ेंगे मिनट तक कि या उनकी चिराग पासवान लड़ेंगे। हड़बड़ाहट हाजीपुर की को बड़ी देख स्टेटमेंट रहे हैं, अभिषेक जैसा बनर्जी की पाएंगे। बड़ी स्टेटमेंट आ गई है कि कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन की कई बार बात करी लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी का यह बड़ा बयान आया है कि सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस को हमने कहा, और एक बार ही नहीं कई बार कहा। यह कहा है कई बार कांग्रेस से बात करी लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए यह कहानी अब आगे बढ़ गई है। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, एक बात मैं कहूं, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति होता है ना, अगर उसकी बेइज्जती होती है तो वो कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। लेकिन देखिए अखिलेश को तो आदत पड़ गई है, उनको कमलनाथ ने, जो कि सपा के साथ हैं, उन्होंने कहा अखिलेश वखिलेश। अब मायावती बात कर रहे थे गिरगिट की, तो याद आया मायावती ने ही अखिलेश यादव को गिरगिट बुलाया, और ये वही अखिलेश यादव है जो कहते थे मायावती सबसे भ्रष्ट नेता है, पर उन्हीं की गोद में जाके बुआ और बबुआ एक हो गए। अजय राय ने कहा जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। बात आज क्या है कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, और चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, आज तो ऐसा प्रतीत होता सीनियर है तो हम भी मई तो से पहले ही आपस में कपड़े लेकिन फाड़ हम के, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो करीब इतने सीनियर हैं, तो प्लीज। सीनियर का सम्मान नहीं, करके नहीं अभी बोलते। ये हम ठीक लोग नहीं। समाज, हम लोग देश अरे की ये संस्कृति पगले संस्कार हैं। को संभालने की कोशिश करते ये हैं। पगले हम भारतीय हैं, जनता इनके- पार्टी नहीं है कि गाली गलौज इनके करना मुंह शुरू में कर दे, ब्रेक्स नहीं जैसे है, अभी बोलना इनकी शुरू गाड़ी करोगे थोड़ी चलने देर में, लगती है। अभी देखना क्या बोलना करें? शुरू करोगे थोड़ी देर में, अनुराग, अभी देखना अनुराग, आपकी बदतमीजी टाइम की पे भाषा गौरव नहीं स्टार्ट बोले थे, करोगे, अनुराग। क्योंकि हम वो नहीं कर सकते, अनुराग क्योंकि हम गुजरिया। समाजवादी वैसे लोग नहीं है। हम अनुराग जी, समाजवादी लोग शांत हो हमेशा जाइए। अनुराग, राजनीति में let गौरव make शिष्टाचार his को मान के point। चलते हैं, अनुराग, शांत। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमेशा से अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। अरे ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं है बड़ों कि का अगर किसी सम्मान करते हैं तो करना किसी ने मतलब बोला कि कि सम्मान नहीं करते। मैंने डर जाना गौरव होता भाटिया, है। गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ। देखा आपने? हाँ देखिए, इतना बेकार प्रवक्ता है, इनको तैयारी भी नहीं आती है। सम्मान की बात करें, अरे ये तो अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव ने अजय राय को चिरकुट नेता कहा, चिरकुट नेता, सम्मान दे रहे थे। इन्हीं के साथी प्रवक्ता है सपा के, उन्होंने कहा पागल मंद बुद्धि है राहुल गांधी, सम्मान दे रहे थे। हम बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते, बस पागल मंद बुद्धि कह देते, चिरकुट नेता कह देते। अरे अमीर जी, विरोधाभास से भरी हुई है ये घमंडिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, नीतीश कुमार जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, कम से कम हर कोई ये मानता है उन्होंने ईमानदारी से राजनीति करी है। तेजस्वी यादव ने जितनी कक्षाएं पास नहीं करी, वाह गौरव जी, पास वाह नहीं है, वाह वाह उससे ज्यादा बार शपथ ली है, नीतीश 9 कुमार बार। की ने शुचिता की राजनीति करी है। तारीफें सुन के बड़ा जनता को भी अटपटा लग रहा है, मुझे भी अटपटा लग रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला किया है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस अपने नेताओं के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही, अपने गठबंधन के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने न्याय नहीं किया है। अनुराग ठाकुर आईएनबी मिनिस्टर का बड़ा अटैक है, सहयोगी दलों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, यानी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जेडीयू कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा है, टीएमसी और कांग्रेस बड़े नेता मुलाकात नहीं करते, राहुल से मिले भी नहीं। ममता, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने। मेरे साथ गिरिराज सिंह इस समय जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश जी का आना 2024 में बीजेपी की राह को आसान करेगा? जिसको आप लायबिलिटी समझते थे वो तो एसेट निकला नीतीश बाबू। नहीं, ना हम एसेट समझा है, ये परिस्थितियां थी कि नीतीश कुमार अपने छोड़ करके गए थे। अगर लालू प्रसाद यादव के साथ रहते तो कुछ ही हफ्तों में लालू प्रसाद यादव इनका मेंटल टॉर्चर करके इनको गद्दी से हटाता और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाता। भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं
क्योंकि फिर जंगल राज 2 की स्थापना होती और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बिहार को लालू जी का जंगल राज 2 न देखना पड़े। 1.5 साल जो लालू जी के साथ सरकार चली नीतीश कुमार, आपने देखा होगा हत्या, लूट, बलात्कार, जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी। हमने बिहार के लिए गिरिराज जी कुर्बानी दी है। लेकिन 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 सवाल ये खड़ा होता है कि जिस राज को आप जंगल राज 2 भी कहते थे, आप हो गए, आपके और नेतागण हो गए, आप बाकी मंत्री हो गए, आज उसी शासन के साथ आप दिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जनता में इसका मैसेज थोड़ा खराब चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। जंगल राज 2 नीतीश कुमार 19 में हमारे साथ चुनाव लड़े, 20 में हमारे साथ चुनाव लड़े और ये भाग के गए 22 में, और 22 में जब से गए हैं तो ये जंगल राज 2 हुआ। हम उसी के लिए परमानेंट जंगल राज 2 ना हो, इसके लिए नीतीश कुमार के साथ आए और जो स्थितियां बनी है उसको, जंगल राज की अव्यवस्था जो हुई है उसको ठीक करने का भी दायित्व हम पर है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर इंडिया गठबंधन का पटाक्षेप हो गया है, जैसे बार बार बीजेपी कह रही है, लेकिन अभी भी कुछ दल इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो वो खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कभी भी पहले भी खतरे की घंटी नहीं थी। महाराष्ट्र में 1 to 1 चुनाव, आप मध्य प्रदेश में 1 to 1 चुनाव, राजस्थान में 1 to 1 चुनाव, छत्तीसगढ़ में 1 to 1 चुनाव, बिहार में हम सामना ही कर रहे थे, बंगाल में हम लड़ने के लिए तैयार 1 to 1, आसाम में 1 to 1। हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इंडी गठबंधन की हाल तो वही हुई, ऊपर से फीट फाट। हमारे बिहार में कहावत है, भीतर से मोकामा घाट। ये आज एक गाना भी है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे। जो नीतीश, कहाँ बिंदी, जो नीतीश एक चलते चलते, क्योंकि आप गाने की बात कर रहे हैं, नीतीश बाबू के आने पर कौन सा गाना गाएंगे? आप लौट चलें। नीतीश बाबू के आने पर नहीं, लालू जी को जंगल राज से हटाने पर गाना गाएंगे, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो गई होती, क्या गाना होगा वो गाना जब होगा, रिकॉर्ड बजेगा, जो उन्होंने कहा है कि खेला होगा, उसी खेला में गाना गाया जाएगा। चलिए चलिए गिरिराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपसे पहली बात हो रही है, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो क्या महसूस किया आपने रामलला की? महसूस यही किया कि देश में इतना उम्र हो गया, दीपावली उत्साह के साथ, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर नहीं बचा था सनातनियों का जहां उत्सव नहीं हो रहा था। ये एक तरह से सनातन पुनर्जागरण का एक उमंग था पूरे देश के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं, अयोध्या तो झांकी है, रामलला की लीला अभी बाकी है। चलिए, बड़ा आपने बड़ी बात बोल दी कि अयोध्या झांकी है, रामलला की लीला अभी बाकी है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप न्यूज 18 के साथ जुड़े आज इस महत्वपूर्ण दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी आपका। तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि जंगल राज से बचाने के लिए बीजेपी साथ आई है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, पटाक्षेप हुआ है इंडिया अलायंस का, और अभी हमने सपा से भी एक खबर, माफ करिए, कांग्रेस से भी एक खबर आती हुई देखी, जिसमें कांग्रेस ने बोला कि हमें 11 सीटें जो अखिलेश बाबू ने दी हैं वो कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। क्या क्या करिएगा आप? फिर आप बोलेंगे गौरव भाटिया फिर जीत गए 2024 में। नहीं, 2024 में इनका गो बैक बाय बाय हो चुका है, और नीतीश बाबू को आइडियोलॉजिकली एक स्टैंड लेना चाहिए था। बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, 1970s के दशक से राजनीति कर रहे हैं, और पहली बार सब डिसअपॉइंटेड थे जब एनडीए में चले गई थी समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, जो बड़ा सोशलिस्ट फिगर था जिसने रेलवे की स्ट्राइक करवाई थी। यह इतिहास है। और हमें लगा था कि अब आरजेडी के साथ आए हैं, लेफ्ट के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, तो वापस वो पुराना शेर जो समाजवादी है वो जगह है नीतीश में। तो आना जाना एक अलग इशू होता है, आप INDIA में रहें या ना रहें, लेकिन कभी आप राइट विंग के साथ चले जाते हैं
और कभी आप सेक्युलर फोर्सेस के साथ आते हैं, यह बात ठीक नहीं है और इसका तो मैं खंडन करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नीतीश जी, जो कि पॉलिटिकली बहुत सीनियर है हम सबसे। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि दौर, बिल्कुल सही कहा तहसीन जी ने, दौर तो INDIA का है, दौर पता नहीं कौन सा दौर आप लोगों को दिख रहा है INDIA का। गौरव भाटिया इन्हें कौन सा वाला दौर दिख रहा है? ये बार बार दौर पे अटके हुए हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी गौरव भाटिया, योर रिप्लाई। ओके विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। जी। देखिए ऐसा है अमित जी, दौर इनका नहीं चल रहा, ये तो दौड़ चल रही है। कौन दौड़ेगा घमंडिया से दूर जल्दी जल्दी। आप याद करिए, इससे पहले अजीत पवार जी ने भी इनका साथ छोड़ा था, हम भूलना नहीं चला था, ये याद रखना चाहिए। क्यों भूले? नहीं, आपको बैसाखियां चाहिए ना, आपको अजीत पवार की बैसाखी भी चाहिए, आपको नीतीश कुमार की बैसाखी भी चाहिए बीच में, क्योंकि बिना बैसाखियों के आप खड़े नहीं हो सकते विद राम मंदिर या विदाउट राम मंदिर। लग रहे हो, आप नहीं खड़े हो सकते। आप पे जनता थूकेगी, मैं बता रहा हूं, मत करिए। मुझ पे नहीं, आप पे थूकेगी सर। आप अभी बोल रहे थे गालियों के बाद जो आपने नीतीश जी को ऐसे क्या होता है जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। जी जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा लगता है क्या? मर्यादा बता रहा हूं, मत करिए। आप हैं कि नीतीश है, कौन है, कौन किस पे भौंक रहा है? एक एक करके मर्यादा बनी हुई है जो ये कर रहे हैं। नहीं देखिए, मर्यादा बनी है ये। नहीं, मर्यादा तो बहुत कुछ कहती है गौरव जी। गौरव, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा गौरव भाटिया, मैं इज्जत उतार दूंगा तुम्हारी अभी, लेकिन शांत रहिए, आप अपनी बारी में बोलिए। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, तो आप भी थोड़ा सा मैं आपसे और ज्यादा प्रेम से बात करता हूं वामपंथियों को। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दिखाऊंगा, लेकिन जब आप अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है विवेक, आप अपनी बारी में बोलिए। गौरव आप अपनी बारी में। विवेक जी इतने कॉन्फिडेंट थे कि 40 सीट आ रही है, तो नीतीश जी के बैसाखी आपको क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, देन I have Anurag Bhudoria and Satya Prakash Mishra. Tehseen, I'll come to you. देखिए अमित जी, हम तो आज भी इतने आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को पुनः मिलेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 303 सीटों से ज्यादा अकेले भाजपा की आएंगी, आश्वस्त है। लेकिन आज घमंडिया पे चर्चा हो रही है क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण साथी गया है, इनका सूत्रधार, इनकी नींव, और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। अरे अपनी नींव कमजोर है। अनुराग भदौरिया, हमें मत कोसिए। ओके, अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स। अनुराग जी, बस इतना ही बोलूंगा, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि बार बार अभी बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं जंगल राज आता था। भाई नीतीश कुमार ही तो चीफ मिनिस्टर थे, फिर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, तब जंगल राज था तो अब जंगल राज होगा। भाई जो मुख्यमंत्री होता है जिम्मेदार वही था, मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज वहां पे अपने बिहार में लाना चाहती है, इसलिए जंगल राज की बात करती। जहां तक परिवारवाद की बात करी थी, आप बताइए, शक्नु चौधरी के बेटी तो सम्राट चौधरी है। शक्नु चौधरी कितनी बार संसद रहे हैं, उनका बेटा सम्राट चौधरी है। तो आप डिप्टी सीएम भी तो वहां पे परिवारवाद से आ रहा है, जो आप परिवारवाद की बात बता रहे हो। अगर तेजस्वी यादव की बात करते हैं, सीएम भी परिवारवाद से आया है। सत्यप्रकाश मिश्रा, ओके, एनडीए से सत्यप्रकाश मिश्रा, जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा। अमिश देवगन जी, नई परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार सरकार बनाई है, भाजपा ने उसका समर्थन किया है, हम पार्टी ने समर्थन किया है। जिन लोगों को लग रहा है कि उनका दौर चल रहा है, उनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उन्हें दौरा पड़ रहा है, दिवा स्वप्नों का दौरा पड़ रहा है। वो बहुत मुगालते में हैं, क्योंकि ना उनको गठबंधन धर्म निभाना आता, न किसी मूल्यों पर राजनीति करनी आती, कौकश गिरी करते रहते हैं, और जब उनके साथ कोई नहीं होता तो वो अनाप शनाप बयानबाजी करते। मैं ये मानता हूँ कि विषम परिस्थिति के राजनीतिक गठबंधन में कई नेताओं ने कई के बारे में कई तरह की टिप्पणियां की हैं, लेकिन शालीनता की एक सीमा रेखा से नीचे उतरकर यदि कोई व्यक्ति बात करे तो राजनीति करने लायक कम से कम नहीं है। किसी ने भी कहा हो, मैं ये कह रहा हूं, जिसने भी अनुराग कुछ कह रहे हैं, अनुराग कुछ कह रहे हैं, अनुराग भारतीय जनता पार्टी आपका बार बार अपमान कर रही है।
और आपको जंगल राज से ठीक है, कंपेयर कर रही है। तहसीन वाला, क्या तहसीन मुख्यमंत्री वाला। नीतीश जी थे ना, कहते जंगल राज क्यों हो जाता, तो मैंने अनुराग जी, नीतीश कुमार जी का अपमान कर रही है और आप अनुराग जी आप अजय राय से निपटिए, अमीश भाई, अनुराग जी आप अजय राय जी से निपटिए और राहुल गांधी जी से निपटिए। मर जाएंगे लेकिन हम लौट के बीजेपी में नहीं जाएंगे, और बीजेपी कहती थी अरे अनुराग, आपका क्या मतलब है बिहार के अंदर? आप शांत तो होइए थोड़ा। जब तक नहीं खोलेंगे, जब अनुराग जी अगर आप हमें बोलने ना देंगे, आप आज आप कह रहे हो अनुराग कमाल की जी, बात कर रहे हो। अरे अनुराग जी आप मायावती जी के साथ गए थे ना, राज बोल रही है पिछले चुनाव में मायावती जी के साथ गए थे ना, मायावती तहसीन वाला मेक योर पॉइंट। दौर नहीं चल रहा, दौरा पड़ रहा है आप लोगों को, कोट एंड कोट सत्य प्रकाश मिश्रा। मैं 2 लाइन उसके बाद एंड करूंगा, लेकिन 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी का अपमान कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। अगर जंगल राज चल रहा था तेजस्वी के साथ, तो फेलियर कौन थे? नीतीश कुमार जी फेलियर थे। वरना आप बताएं कौन से मुख्यमंत्री के दौर में जंगल राज चलेगा? तो भाजपा उनका अपमान कर रही ना, अनुराग भाई कर रहे ना, विवेक भाई कर रहे। मैं ये 2 लाइनों से समाप्त करता हूँ। ये ना थी हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, और जीते रहते यही इंतजार होता। नीतीश जी के वादे पर जिए जो ये जाना कि झूठ था, कि खुशी से मर ना जाते अमीर जी अगर एतबार होता। एतबार और नीतीश जी ये ऑपोजिट शब्द है, एतबार का ऑपोजिट होता है नीतीश जी। ओके, गौरव भाटिया भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन सत्य और तथ्य का वक्त हो गया है। और अब बात सत्य और तथ्य में। कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना कोई स्थायी दोस्त, और ये बात भला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कौन समझा सकता है और कौन समझ सकता है। शायद यही वजह है कि चुनाव हुए 5 बार और नीतीश सीएम बने 9 बार। लेकिन व्यूअर्स, ये भी कहा जाता है कि ये जो पब्लिक है, यानी आप जो है, वो सब जानते हैं नेताओं के मन में क्या है, नेताओं की जुबान पर क्या है। पब्लिक सब कुछ पहचान लेती है। कहां तो नीतीश कस्में खा रहे थे कि वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मौका परस्ती की ऐसी हवा चली कि देखते ही देखते नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने का पुराना इतिहास रहा है। नीतीश कुमार ने पहली बार 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के साथ थे। मार्च 2000 में नीतीश पहली बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो सिर्फ 7 दिन सीएम रह पाए। नीतीश कुमार ने फिर 2005 में बीजेपी के समर्थन के साथ सरकार बनाई थी। लगभग 8 साल के बाद नीतीश कुमार ने 2013 में पहली बार पाला बदला और बीजेपी से नाता तोड़ लिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को केवल 2 सीटें मिली। 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यह महागठबंधन की शुरुआत थी। इसे नीतीश की दूसरी पलटी के रूप में भी देखा गया। लेकिन 2016 आते आते नीतीश कुमार का झुकाव फिर बीजेपी की तरफ होने लगा। इस बीच सीबीआई ने लालू और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किए, तो नीतीश अपनी छवि को साफ रखने के बहाने के लिए, सियासी माइलेज लेने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला गए। ये थी नीतीश कुमार की तीसरी पलटी। नीतीश सियासी यूटर्न लेते रहे, लेकिन हर बार सीएम की कुर्सी अपने पास ही रखी और उसमें कामयाब भी रहे। इस दौरान वोटर्स का संदेश गया कि उनका काम सिर्फ वोट डालना है, लेकिन फैसला तो वो खुद करेंगे। बार बार मैंडेट का मजाक बनाया गया बिहार के अंदर, और इसमें कोई पीछे नहीं है। फिर चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी दल एक ही कतार में आज शामिल हैं। यही कारण है कि 2010 में बिहार चुनाव में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, लेकिन बार बार पलटने की आदत के साथ 2020 के विधानसभा और चुनाव में जेडीयू की सीटें कम होकर 43 हो गई। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कमजोर होने लगे। इसी बीच एक बार फिर नीतीश का मन डोलने लगा। कई मतभेदों के बाद नीतीश कुमार अगस्त 2022 में बीजेपी से फिर नाता तोड़ लिया और फिर तेजस्वी यादव के पास चले गए। यानी और तेजस्वी ने इन्हें पलटू चाचा कहा। नीतीश कुमार उनके साझीदार बन गए। मैं पूछता हूं, जनता का क्या दोष था? बिहार की जनता सिर्फ क्या वोट डालने के लिए है? ये पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो आरजेडी हो, वो तय करेंगे कि शासन किसका आएगा। ना बीजेपी अलग है, ना आरजेडी अलग है, और ना ही जेडीयू अलग है। सभी तीनों जो है एक ही चट्टे बट्टे हैं। बिहार की राजनीति को देख के ये समझा जा सकता है व्यूअर्स। और आज जब मैं ये बात कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। 9 अगस्त 2022 को जो कहा था नीतीश कुमार ने, और सोचिए कि बीजेपी जेडीयू का अस्तित्व समाप्त करना चाहती थी, लेकिन आज उसी बीजेपी के साथ नीतीश को जाना पड़ रहा है। इसे क्या कहिएगा?
यह राजनीतिक शुचिता है, राजनीतिक मजबूरी है या वोटर्स का मजाक, ये जनता तय करे।